ये इसका दुपट्टा है और इसी के लिए और दूर जाके करूँ। इस वाली ड्रेस की सिलाई कंप्लीट हो में ही सॉल्व हो गई। आया था आज कुंडे की नियाज थी उनके यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। ये देखिए पीछे बिस्तर वगैरह अभी ऐसे ही पड़े हैं। मैंने अभी कुछ काम ही नहीं किया, बस कपड़े धुले, बर्तन धुले और अदनान को रेडी करके स्कूल भेज दिया। हस्बैंड जी को भी तैयार वगैरह करके और भेज दिया, वो ड्यूटी चले गए। उन दोनों का नाश्ता हो चुका है। और आज खुशी फिर से स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसको ना थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, बीच बीच में बुखार आ जा रहा है, तो वो स्कूल नहीं जा पा रही है। तो वो है घर पे। सुबह उठी, स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, यूनिफॉर्म पहनी, लेकिन उसके बाद बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं जाओ, अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसके बाद जाना। तो अभी फ़िलहाल हम दोनों माँ बेटी नाश्ता करने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि आज नाश्ते में क्या है। तो ये देखिए आज नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक खीर, पूरी जो कि हमारी जेठानी के घर से आया था। आज कुंडे की नियाज थी उनके यहाँ, तो वहाँ से आया था। हस्बैंड जी गए थे नियाज खाने के लिए। और हम लोग को तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता, सुबह सुबह मुझे बहुत काम होता है, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। क्योंकि अदनान को स्कूल रेडी करके भेजना, उसके बाद घर के काम करना, तो इसलिए मैं नहीं गई तो इसलिए उन्होंने घर पर भिजवाया था। और भी पूरी आया था। मैंने अदनान के टिफ़िन में आज पूरी और सब्जी भर दिया है, साथ में मिठाई भी आया था। तो आज नाश्ते में यही सब है। और अभी मैंने अपने लिए और खुशी के लिए पराठे बनाए, चाय बनाई और साथ में आलू और मटर की सब्ज़ी। आलू और मटर की सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी, अदनान को टिफ़िन में भी दिया है। चलिए आइए नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। है ना खुशी? अभी कैसा लग रहा है खुशी? अभी अच्छा लग रहा अभी ठीक लग रहा है। स्कूल नहीं जाती है तो अच्छा लगने लगता है ना? हाँ। आदत सी हो गई है छुट्टी करने की तुम्हारी। फ्रेंड्स, हम नाश्ता करके ऊपर आ गए हैं छत पर। अम्मी कपड़ा सुखाने आई हैं। नाश्ता करके मैं और खुशी दोनों मिलकर आ गए हैं छत पर। 10-5 मिनट छत पर रुकेंगे और कपड़े सुखाने आए थे। पर्पल नहीं दिख रहा है ना? अभी कैमरा ठीक लग रहा है। क्या हुआ भाई? खुद से ठीक हो गया है क्या? कलरफुल नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है ठीक हो गया है। अच्छी बात है, ठीक हो जाए। तो मैं तो डर ही गई थी कि कल भतीजा आया था, उसको मैंने दिखाया कैमरा ठीक है कि नहीं, तो वो बोल रहा था कि गया कैमरा ख़राब हो गया। तो मैं तो डर ही गई थी। तो अभी तो नया फ़ोन लिया है, 2-3 महीने हुआ लेके, और अभी ख़राब हो जाएगा तो फिर मुझे दोबारा से फ़ोन मिलने वाला भी नहीं है इतना जल्दी। तो अभी छत पर आए हैं, 10 मिनट ऐसे रुकेंगे, थोड़ा धूप लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे नीचे। सभी लोग अपनी अपनी छत पे बैठे हैं, धूप ले रहे हैं। हम ही लोग बंदर लोग अंदर घुसे रहते हैं, स्वेटर पहन के अंदर घुसे रहेंगे, लेकिन धूप में नहीं आ सकते हैं। छत की सफाई करनी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, चारों तरफ कचरा कचरा हुआ है और साफ़ करना है छत को। रमज़ान का महीना भी आने वाला है, घर की भी सफाई करनी है और छत की भी सफाई करनी है। ये देखिए काम शुरू हो रहा था इसलिए मैंने किया नहीं। ये देखिए दीवार वगैरह थोड़ा थोड़ा तोड़ दिए हैं, काम लगेगा यहाँ पर, तो मैंने सोचा, लेकिन इन लोगों जिसका घर है ना उसको काम करने वाले मिल ही नहीं रहे हैं, तो काम रुक गया है। उसी चने का साग इसमें थोड़ा बहुत छोटा छोटा मतलब हो रहा है, पत्ते बहुत छोटे हो रहे हैं इसमें। रोज़ का प्लांट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन फूल खिलेगा कब खिलेगा पता नहीं। लीफ तो काफ़ी सारा हो रही है, नए पत्ते निकल रहे हैं। मैंने जो प्याज का, ये देखिए प्याज का पानी डाला था ना, उसकी वजह से चारों तरफ नए पत्ते निकल रहे हैं। सो गाइस, हम गए थे 5-10 मिनट के लिए छत पर, लेकिन वहाँ बैठे बैठे कब आधे घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। तो अभी आ गई हूँ नीचे और काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो अब चलते हैं घर के काम को निपटाते हैं। और आज मैंने सोचा है कि सिलाई करने के लिए, और ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि सोचा हुआ काम कभी होता नहीं है मेरा, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी, घर के सारे काम को करूँगी, उसके बाद सिलाई करूँगी। तो चलिए फाइनली फ्रेंड्स, घर के सारे काम खत्म हुए। गैस चूल्हा वगैरह मैंने आज क्लीन कर लिया है, माशाल्लाह से सारे काम खत्म हो चुके हैं। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ी देर में हस्बैंड जी और अदनान भी आ जाएगा। तो इधर मैंने दाल चढ़ाई है और इधर मैंने चावल, और सब्ज़ी आज नहीं बनेगा कुछ, क्योंकि सुबह में मैंने नाश्ते में जो सब्ज़ी बनाई थी वो इतनी सारी सब्ज़ी बची हुई है। इधर टिफ़िन में है सालन कल का बना हुआ,
पूरा जम गया है, खाने के टाइम गरम करेंगे। ये देखिए सालन पूरी तरह से जम चुका है। बस आज का खाना यही होने वाला है, दाल चावल सब्जी और थोड़ा सालन। उसे क्या कर रही, खांसी का दवा बना रही है। तो फ्रेंड्स आप इसको जानते ही होंगे, मैं आज बना रही हूँ खांसी का दवा। ये है बैर। अब इसमें थोड़ा नमक मिर्ची डाल के आप खाइए, आपका खांसी एकदम से आराम हो जाएगा। देखो खांसी का दवा बता दी ना, आप लोग भी ऐसा करिएगा। इसको खाने के बाद इतना ज़्यादा सुकून लगेगा कि रात की नींद और चैन सब गायब हो जाएगा, है ना खुशी? करेक्ट बोली ना? एकदम। हाँ तो चलो फ्रेश हो जाओ खुशी तुम। हाँ। इसमें बैगन मैंने रखा हुआ है, बैगन मैं ऐसे ही बाहर रख देती हूँ क्योंकि बैगन में कब कहाँ से कीड़े निकल जाए कुछ पता ही नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको फ्रीज़ में नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रिज में खाने पीने की चीज़ें होती हैं, कब कौन सा कीड़ा निकल के खाने वाली चीज़ में घुस गई, इसलिए मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। बैगन हुआ, गोभी हुआ, फूल गोभी। ये देखिए खुशी बना कर लेकर आई और अकेले अकेले खा रही है। क्यों खुशी, खिलाएगी नहीं? हाँ लाओ थोड़ा टेस्ट करेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं। बैर में नमक मिर्च लगा हुआ है। नहीं, खांसी का दवा है। खांसी का दवा है। बहुत चटपटी है खुशी, एक नंबर, बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। धूप की वजह से चेहरा क्लियर नहीं दिखता, वीडियो क्लियर नहीं आती है। तो ये देखिए आज मैंने फिर से एक नई ड्रेस पहन ली है, जो कि मेरी नहीं है लेकिन मैंने पहन लिया है। ये मेरी भतीजी का ड्रेस है, मैंने उससे लिया था कि एक दिन मैं पहनूंगी। उसकी ये ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने उससे मांगा था कि कहीं पहनकर घूमने जाएंगे। हम लोग ना पिकनिक प्लानिंग कर रहे थे, तो हमने सोचा कि पिकनिक जाएंगे तो उस टाइम हम इसको पहनेंगे, लेकिन हमारा पिकनिक तो हुआ नहीं, कैंसिल हो गया। तो आज मैंने सोचा कि अब लिया है तो एक दिन इसको पहन लेते हैं ना। सिलाई करवाई गई है, ये रेडीमेड नहीं है, काफ़ी अच्छी सिलाई भी हुई है। फुल पाकिस्तानी आउटफिट बनाया गया है ना खुशी। काम तो सारे खत्म हो चुके हैं और थोड़ी देर में सभी लोग आ जाएंगे तो फिर खाना पीना भी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अभी मुझे सिलाई नहीं कर सकती। जब सब लोग खा पी के फुर्सत हो जाएगा तब जाके हो सकता है कि मैं कपड़े की सिलाई करूं। हसबैंड जी और अदनान दोनों घर पर आए, उसके बाद हम सभी लोगों ने खाना खाया, काफ़ी देर बैठकर बातें की। और जब फैमिली साथ में होती है तो मैं ज़्यादातर चीज़ें भूल ही जाती हूँ, क्योंकि आपस में बात करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे इस वाली ड्रेस की सिलाई कंप्लीट हो गई और इसकी जो प्रॉब्लम थी स्लीव की लेंथ को लेकर वो भी सॉल्व हो गई, और बहुत ही आसानी और सिंपल से इसके स्लीव को लेंथ बढ़ाने के लिए मैं मार्केट भी गई थी, 4 दुकानों के चक्कर भी लगाए थे, लेकिन कुछ मुझे जो सामान मैं ढूंढ रही थी वो मिल भी नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज ना ये जो प्रॉब्लम है मेरे घर में ही सॉल्व हो गई। तो चलिए बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया। फ्रेंड्स यहाँ पर स्लीव की लेंथ जो इतनी ज़्यादा छोटी हो रही थी, तो यहाँ से मैंने जॉइंट्स लगाया है। अभी के लिए फ़िलहाल ऐसे ही जॉइंट कर दिया है, और इसके मैचिंग की लेस नहीं थी। अगर घर में लेस होती तो इसको भी हम कवर कर देते। अब जो जॉइंट्स लगाए हैं ना उसके ऊपर लेस भी लगाएंगे, तो इसकी लेस लाने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो समझिए थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, लेकिन हो गया है, फाइनल हो गया है। मेरा ड्रेस सिलकर तैयार हो चुका है और इस स्लीव की लेंथ मैंने बढ़ाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका दुपट्टा है और इसी की लेंथ को कट करके मैंने स्लीव में लगाया है। मुझे जितनी ज़रूरत थी उतनी ही लेंथ मैंने कट की है, और अब इसकी लेंथ मैंने कट कर दी है तो इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो मैं सोच रही हूँ इसकी जो साइड है ना, अगर इसको मोड़ेंगे तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा दुपट्टा। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली लेस लगा दूँ। फिर मैं सोच रही हूँ ये अच्छी लगेगी कि नहीं, तो थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैंने अभी लगाया भी नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर मैं इसमें ये वाली लेस लगा दूंगी तो ये अच्छी लगेगी कि नहीं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और स्लीव की लेंथ बढ़ाने का आइडिया मुझे आया है मैंने जो ड्रेस पहनी है इससे, क्योंकि इसकी स्लीव की डिज़ाइन भी दुपट्टे को कट करके बनाई गई है। तो बस इसको मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं भी ऐसा कर लेती हूँ। थोड़ा सा दुपट्टा ही तो छोटा होगा, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। तो इसका भी दुपट्टा देखिए थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी ओढ़ने के लिए बेहतर है, ओढ़ सकते हैं बराबर हम। तो ऐसा सेम वैसा ही मेरा दुपट्टा होगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, हो जाएगा।
तो चलिए, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस बात पे ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैं लेस लगाऊं कि नहीं। मतलब ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि लेस अच्छी लगेगी कि नहीं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। तो चलिए, इस बात पे इसी ब्लॉग को एंड करते हैं। और ये देखिए, खुशी अदनान यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए वो थोड़ा ढक करके सो गए हैं। खुशी को बुखार है, थोड़ा ठंडी लग रहा है, तो इसलिए वो कब ब्लैंकेट डाल के बैठी है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चूहा उठ गया, बिल्ली भी उठ गई।